So hello everyone, we are going to discuss about the innervation of the human urinary bladder. Okay, so human urinary bladder की जो सप्लाई है वो टू पार्ट्स में बेसिकली कंट्रोल होती है. फर्स्ट है जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो थोरैसिकल नंबर स्पाइनल नर्व्स के द्वारा की जाती है, दैट इज़ T10, T11 एंड T12, L1 L2 ब्रांच. ठीक है. और पैरासिम्पैथेटिक की जो सप्लाई है वो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेक्रल सेगमेंट, दैट इज़ सेक्रम जो S1 S2 S2 S3 एंड S4 सेगमेंट है उसके द्वारा की जाती है. अब दोनों के फंक्शन क्या हैं ये अब देखेंगे. तो एक का फंक्शन है टू प्रमोट द स्टोरेज ऑफ यूरिन और दूसरे का क्या है, ये हेल्प करता है मैच्योरेशन में. मैच्योरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर. सो बेसिकली अगर जो हम यूरिनेशन करते हैं या खाली करते हैं यूरिन को तो वो हम मैच्योरेशन बोलते हैं. ठीक है. अब देखो कैसे ये प्रमोट करेगा यूरिनरी स्टोरेज को. तो सिंपैथेटिक क्या करता है, सप्लाई करता है डेट्रूसर मसल्स को और ये क्या करता है, रिलैक्स कर देता है एकदम डेट्रूसर. अब डेट्रूसर मसल विच इज़ प्रेजेंट इन अ यूरिनरी ब्लैडर, तो अगर ये रिलैक्स हो जाएंगी तो फीलिंग ऑफ यूरिन आराम से होगा. ठीक है. और वाइडनिंग करती हैं जिससे यूरिन अच्छे से फिल हो जाए ब्लैडर में. इसके बाद क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट द इंटरनल स्पिंचर. इंटरनल स्पिंचर एकदम एंड का पार्ट होता है, इसके थ्रू यूरिन पास करते हैं. तो अगर ये इंटरनल स्पिंचर को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो लीकेज नहीं होगा यूरिन का, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूरिन रिटेंशन हो जाएगा. सेकेंड, अब देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है. पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट द डेट्रूसर मसल्स. तो अगर ये कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिसमें कि यूरिन भरा हुआ है और वॉल आसपास की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, यूरिन अपने आप पास हो जाएगा. ठीक है. दूसरा क्या करेगी, रिलैक्स द इंटरनल स्पिंचर. इंटरनल स्पिंचर जो अभी हमने बताया जो वाला इंटरनल स्पिंचर वो एरिया है जहाँ जिसको बंद होने से यूरिनेशन नहीं हो सकता. तो ये क्या कर रही है, ये रिलैक्स कर दे रही है इंटरनल स्पिंचर को, तो जिसकी वजह से यूरिनेशन वेरी इजीली हो जाएगा. तो ये क्या करती है, ये पासिंग आउट, हेल्प इन पासिंग आउट द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर. बेसिकली मैच्योरेशन में की प्रोसेस में हेल्प कराती है. ठीक है. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक क्या करती है, स्टोरेज कराती है. ठीक है. आगे आने वाली वीडियो हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर एंड कौन से हिस्से में डैमेज होने से क्या क्या हमको प्रॉब्लम दिख सकती है ना. एटॉनिक ब्लैडर एंड स्पास्टिक, ऑटोमेटिक ब्लैडर, स्पास्टिक, ये सब ब्लैडर क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम जानेंगे अगले आने वाली वीडियोज़ में.